हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो साइबर फ्रॉड अभी हो रहे हैं उनसे जो है हम लोग को कैसे बचना है। और इसके लिए जो है जो नॉर्दर्न ट्रस्ट इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो है इसके राइट्स कुछ दिए हैं यहाँ पे। साइबर धोखाधड़ी और जोखिम को कम करने के जो है 10 तरीके हैं, और इन 10 तरीकों के बारे में जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो कुछ बुनियादी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर आप जोखिम को काफी हद तक जो है कम कर सकते हैं। जनरेटिव एआई के उदय के साथ डिजिटल दुनिया तेजी से जटिल होती जा रही है, और साइबर धोखाधड़ी का वैश्विक वित्तीय प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार साइबर धोखाधड़ी की लागत लगभग 2023 और 2027 के बीच दोगुनी हो सकती है। सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां और व्यक्ति सभी पहचान की चोरी, लेन देन संबंधी धोखाधड़ी और रेसमवेयर से संभावित लक्ष्य है। इसके साथ ही एफबीआई के इंटरनेट कॉम्प्लेक्स सेंटर के अनुसार पिछले 5 वर्षों में साइबर अपराध के शिकार लोगों ने जलसाजों के हाथों लगभग 37.4 अरब डॉलर कमा दिए। फिशिंग घोटाले सबसे आम है, लेकिन साइबर निवेश घोटाले सबसे अधिक नुकसानदायक है, जिनमें पीड़ितों को 2023 में 4.5 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। धोखाधड़ी करने वाले अब कृत्रिम ऑडियो और वीडियो का उपयोग करके डीप फेक बनाने, फिशिंग और व्यावसायिक ईमेल हैकिंग अभियान चलाने के लिए बड़ा भाषा मॉडल को प्रोग्राम करने और विभिन्न प्रतिरूपण योजनाओं को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने जैसे परिष्कृत धोखाधड़ी प्रयासों में जनरेटिव एआई टूल का उपयोग करने लगे। निम्नलिखित सर्वोत्तम उपाय आपके डाटा, संपत्तियों और समग्र ऑनलाइन सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा देंगे। आपके कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को लगातार अपडेट करते रहें। सबसे पहला जो इसमें नियम है, साइबर अपराधी अक्सर आपके कंप्यूटर या फोन में मौजूद सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिव सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर जानकारी हासिल कर लेते हैं। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखा जाए। यह आपके डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा के लिए सबसे कारगर उपाय है। अपने कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को नियमित रूप से अपडेट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें सुरक्षा संबंधित सभी खामियों को ठीक किया जा सकता है, जिससे दुर्भावनापूर्ण तत्वों द्वारा शोषण का खतरा कम हो जाता है। यह आपको सफल साइबर हमले का शिकार होने से जो है बचाता है। आप अपने फोन और कंप्यूटर को आसानी से स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे पैच और अपने आप मैनेज हो जाए। आईफोन और एंड्रॉयड तथा माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग सिस्टम वाले फोन के लिए भी निर्देश दिए गए। अपने कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और मैलवेयर सुरक्षा का जो है उपयोग करें। अपने कंप्यूटर पर साइबर अपराधी आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने या उस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए वायरस, बॉटनेट, मेलवेयर, कॉलिगर और स्पाईवेयर जैसी तकनीकी हमलों का भी इस्तेमाल करते हैं। कई नई कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निःशुल्क परीक्षण के साथ पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं, जिसे परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद खरीदा जा सकता है। इसके अलावा बाजार में सैकड़ों एंटीवायरस एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जिनमें से आप चुन सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर का चयन करें जो आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें नवीनतम वायरस भाषाओं के साथ अपडेट रखें और नियमित रूप से पूर्ण स्कैन शेड्यूल करें, अधिमानत सप्ताह में कम से कम एक बार। लगभग सभी इंटरनेट सेवाएं जो है प्रदाता आईएसपी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की निःशुल्क सदस्यता का प्रदान करता है, क्योंकि आपकी सुरक्षा उनके हित में है। डाउनलोड निर्देशों के लिए अपनी प्रदाता से संपर्क करें, लेकिन ध्यान रखें कि निःशुल्क सदस्यता छोटे व्यवसायों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। अच्छे पासवर्ड की आदतें बनाएं। प्रत्येक खाते के लिए अनुमत सबसे लंबा पासवर्ड इस्तेमाल करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए बड़े और छोटे अक्षरों, अद्वितीय वर्णों और संख्याओं का संयोजन करें। अपने पासवर्ड में व्यक्तिगत जानकारी शामिल करने से बचें और कभी भी एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल कई खातों में ना करें। आपके पासवर्ड को कागज पर ना लिखें और किसी के साथ साझा ना करें। मोबाइल उपकरणों के लिए पिन, पासकोड, चेहरे की पहचान सेटिंग सेट करें। सेटिंग्स में ऑटो लॉक सुविधा को सक्रिय करें। कंप्यूटर के मामले में कई प्रोफाइल बनाए रखने पर विचार करें, खासकर यदि आपके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इससे आप विशिष्ट खातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप अपने सभी खातों में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफओ को चालू करना सुनिश्चित करें। इससे आपको जानकारी को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी, और जब भी समय हो हमेशा एमएफओ चालू रखें। इसके साथ ही
अपने घरेलू नेटवर्क को मजबूत बनाना। दुर्भावनापूर्ण साइबर अपराधी अपने घर के नेटवर्क का फायदा उठाकर आपका निजी और गोपनीय जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इन खतरों से बचने के लिए सबसे पहले अपने वाईफाई नेटवर्क के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। कम से कम वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस 2 WPA से शुरू करें। उपयुक्त एन्क्रिप्शन चुनें। इसके अलावा अपने राउटर के सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें। अपने नेटवर्क को छुपा कर रखना भी उचित है ताकि अनधिकृत कनेक्शन से इसे सुरक्षित रखा जा सके। अपने घर के नेटवर्क को सुरक्षित रखने से संबंधित विस्तृत गाइड देखने के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। आप अपने घर में इंटरनेट से जुड़े हर उपकरण को साइबर हमलों से सुरक्षा खरीद सकते हैं, जिसमें गेम कंसोल, स्मार्ट टीवी और घरेलू उपकरण शामिल है। अगर बात करें हम फिशिंग विशिंग हमलों से खुद को कैसे बचाए, तो फिशिंग वो प्रक्रिया है जिसमें साइबर अपराधी धोखे से ईमेल या संदेशों के जरिए अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि विशिंग में इसी उद्देश्य से धोखाधड़ी वाले फोन कॉल किए जाते हैं। सबसे पहले बचाव सतर्क रहना। यदि आपको किसी अज्ञात स्रोत से व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। अनुरोध की प्रामाणिकता को पुष्टि करने के लिए आधिकारिक माध्यम से सीधे उस संगठन या व्यक्ति से संपर्क करें। लिंक पर क्लिक करें। अटैचमेंट खोलने या संवेदनशील जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें। आप अपनी गलती से फिशिंग लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर मौजूद डेटा का बैकअप लें। बेहतरीन मशीन या डिवाइस कभी भी खराब हो सकती है या क्रैश भी हो सकती है। ऐसे में अपने डिवाइस पर मौजूद डाटा का बैकअप लेने से पहले आपको जानकारी रिकवर करने में मदद मिलेगी। आप नियमित रूप से अपनी फाइलों और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर कॉपी करके क्लाउड स्टोरेज सेवाओं का उपयोग करके आप विशेष बैकअप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी का बैकअप ले सकते हैं। ये तरीके सुनिश्चित करते हैं कि आपका डाटा सुरक्षित है, आसानी से रिकवर किया जा सके और अप्रत्याशित दुर्घटना हो या डिवाइस की खराबी से सुरक्षित रखें। इसके साथ ही आप गूगल, iCloud या बॉक्स जैसे विक्रेताओं द्वारा संचालित क्लाउड स्टोरेज में कई मोबाइल डिवाइसों को आसानी से बैकअप ले सकते हैं। लेकिन वित्तीय जानकारी को क्लाउड स्टोरेज में भेजते समय सावधानी बरतें, क्योंकि ये फोटो, संपर्क और मीडिया के लिए अधिक उपयुक्त है। अग्रणी डिजिटल सुरक्षा प्रदाता नॉर्टन से क्लाउड सुरक्षा के बारे में अधिक जानें। आप अपने बच्चे को साइबर सुरक्षा की जुड़ी सभी बुनियादी चालों पर भी शिकार हो सकते हैं। किशोर हालांकि समझदार होते हैं, लेकिन वे जब ज्यादा समय ऑनलाइन बिताते हैं तो अक्सर जोखिम भरे साइटों पर जाते हैं, जैसे कि फिल्में, वीडियो गेम के लिए फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म। दूसरी ओर परिवार के बड़े सदस्यों के पास अक्सर वो चीजें होती है जिनकी साइबर अपराधी तलाश करते हैं। वित्तीय संपत्ति और सीमित डिजिटल ज्ञान उनसे सुरक्षित ऑनलाइन के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए खुलकर बातचीत से प्रोत्साहित करें, जिसमें मजबूत पासवर्ड का महत्व, दुर्भावनापूर्ण ईमेल प्रयासों को पहचानना और अजनबियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना शामिल है। गूगल से आइकोस्पैक और दी नेट सेफ्टी कोलैबोरेटिव के साथ साझेदारी में ऑनलाइन कार्यक्रम विकसित किया गया, जो बच्चों और परिवारों को डिजिटल नागरिकता और सुरक्षा की बुनियादी बातें सिखाकर इंटरनेट का उपयोग करना सिखाता है। पहचान की चोरी को समझे और उससे बचाव करें। कुछ प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग धोखाधड़ी करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि खातों पर कब्जा करना, अनधिकृत धन हस्तांतरण, या आपके नाम पर कई नई क्रेडिट लाइनें खोलना, या आपके कंप्यूटर पर मैलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फोन या इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने, या किसी चोर द्वारा आपके मेल या कचरे से व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी चुराने के कारण हो सकते हैं। आप पहचान की चोरी से बचाव के लिए कई सर्वोत्तम तरीकों का पालन कर सकते हैं, जैसे संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट करना, अपने ईमेल में संदिग्ध लिंक और अटैचमेंट से संपर्क करने से बचना, स्मैशिंग हमलों को बचाना और ब्लॉक करना सीखना, और नियमित रूप से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की समीक्षा करना। जब भी संभव हो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ों को जो है प्राप्त करने का विकल्प चुनें, ताकि डाक चोरी होने के जोखिम से बचा सके और पत्रों को निष्ठ करने की आवश्यकता समाप्त हो। अगर आप पीड़ित हो जाते हैं तो क्या करें? यदि आपको पता चलता है कि आपकी जानकारी लीक हो गई है, तो आप क्रेडिट रिपोर्ट पर धोखाधड़ी अलर्ट या क्रेडिट फ्रीज चालू करना चाह सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट पर धोखाधड़ी अलर्ट चालू होने से संभावित लेनदारों को नए खातों या क्रेडिट लाइन खोलने के लिए आपका संपर्क करना और अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। सुरक्षा फ्री संस्थानों या ऋणदाताओं को आपको क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है, जब तक कि रिपोर्ट को अनफ्रीज करने के लिए पहले से निर्धारित पिन प्रदान न किया जाए। उन्हें आपके नाम पर खाते खोलने से रोकता है। कानून के अनुसार उपभोक्ताओं को हर साल क्रेडिट रिपोर्टिंग ब्यूरो को एक निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है। अपनी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए
annualcreditreport.com पर जाएं और बाकी जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा हो इन पे कॉल कर सकते हैं। अपनी जानकारी पर नियंत्रण रखें। ऑनलाइन क्या है और किसके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं इसके बारे में सावधान रहें। केवल मांगे जाने पर अपनी सामाजिक सुरक्षा नंबर, खाता संख्या, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी या अन्य अत्यंत संवेदनशील जानकारी ना दें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी जानकारी केवल विश्वसनीय स्रोतों को ही दें। संदेह होने पर आगे बढ़ने से पहले अनुरोध की पुष्टि अवश्य करें। अपनी जानकारी तक किसी पहुंच है, इसे नियंत्रित करने के लिए आप ऑनलाइन खातों की गोपनीयता सेटिंग्स की नियमित रूप से समीक्षा करें। जिन संगठनों और व्यवसायों को आपको सामाजिक सुरक्षा नंबर की आवश्यकता होती है, उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। जहां तक संभव हो, पहचान के वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करें। चिकित्सा बीमा या कर धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहें। तो ये थी धोखाधड़ी से बचने के कुछ उपाय। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से जो है, अगर हम अपना पर्सनल ओपिनियन दें तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जो हो, आपका जो पर्सनल फोन है, कंप्यूटर है या जो भी टैब है, इसमें किसके नंबर पे आपके व्हाट्सएप पे क्या डीपी है, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उस डीपी का मिसयूज कर सके। क्या पासवर्ड है इसको भी नहीं, आपके फोन में किन का कॉन्टेक्ट है, किन का कॉन्टेक्ट नहीं है, किन से क्या व्यवहार है, ये सारी चीजों को भी आपको मैनेज करना होगा। यानी सीधा सा मतलब है कि आप अपने फोन को किसी को दो ही ना, आप अपने लैपटॉप को किसी को दो ही ना। अगर आप किसी को दोगे तो हाँ, फिर आपको दिक्कत होंगे। इन सारी चीजों से जो है आप बच सकते हैं। और बाकी चीजें जो है, आप हर एक चीजों को गुप्त रखो, हर एक जानकारी को दूसरों के साथ शेयर ना करें। और इस प्रकार से जो आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तभी आपके डीपी का, आपके जो फोन में नंबर है उसका फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है। पता चला आप कोई व्यक्ति है जिससे आपने उससे दुश्मनी कर रखी है, और पता चला कि आपका फोटो डीपी पे डाल के उससे पैसे मांगने की डिमांड कर, बट वो व्यक्ति तो जानता है कि आपका उससे झगड़ा हुआ, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। बट अगर जो धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति, अगर वो जान जाता है कि आपका जो है दोस्त है, ये पैसे दे देगा और उस पर मैसेज कर दो, तो वो तो सेंड कर देगा और यहाँ पे फटाक से जो है आपका धोखाधड़ी हो जाएगा। तो आपको जो है फोन वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, मोबाइल किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। और इन सारे टिप्स को आप अपना के आराम से जो है आप जो है इन सारी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई ऐसा एक और नए वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।